हेलो दोस्तों। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं आज, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो पहचान होती है उसमें होता है लास्ट बार जो हमारा सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के आखिरी में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लेना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, वह खेल रहा है, वह जा रही है, इस प्रकार से। एंड लेट मी कम ऑन द पॉइंट। यू नो व्हाट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ही शी इट और किसी के नाम के साथ में, तो हमको इज़ एम आर यानी कि इज़ लगानी है हमको। जब हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं तो हमको इज़ का यूज़ करना है, और आई के साथ में तो हमको एम का यूज़ करना ही है, ऐसा तो आपको पता होगा। और जो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, वर्ब में आई एन जी लगानी है। ठीक है, तो देखो आई के साथ में तो हमको एम लगाना है, इतना तो आपको पता होगा ऑलरेडी, आई के साथ में एम लगाना है। और ही शी इट एक नाम के साथ में इज़ लगेगा, और यू वी दे बहुत सारे नाम के साथ में आर लगेगा। यानी कि जब हम बहुवचन कर्ता की बात करते हैं तो हमको आर लगाना है, और जब हम एक वचनकर्ता की बात करते हैं देन वी हैव टू यूज इज। फॉर एग्जांपल आई कैन से मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। आई के साथ में एम लगा हुआ है। एम क्यों लगा हुआ है यहाँ पे आई के साथ में? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और स्टडिंग यानी कि स्टडिंग आई एन जी लगा हुआ है, वर्ब में आई एन जी लगा हुआ है ना। हाँ, और वो खाना बना रही है, सी इज़ कुकिंग फूड। तो वो खाना बना रही है, सी इज़, सी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में इज़ लगा हुआ है, सी इज़ कुकिंग फूड। लड़के खेल रहे हैं, बॉयज़ आर प्लेइंग। यानी कि लड़के, बहुत सारे लड़के की बात हो रही है, तो उसमें बहुवचनकर्ता की बात कर रहे हैं हम, यानी कि प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं। देन वी हैव टू यूज़ आर, इसीलिए यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है, बॉयज़ आर प्लेइंग। फोर्थ वाला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? वो टीवी नहीं देख रहा है, ही इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। एक्चुअल में ये नॉट वाला आ गया। तो एक्चुअल में नॉट वाला का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, उसके बाद मेन वर्ब। लाइक दिस, ही इज़ नॉट वॉचिंग टीवी, ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ही इज़ नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा, लाइक दिस। सवाल पूछने वाले के लिए देखो क्या होता है, क्या तुम काम कर रहे हो? आर यू वर्किंग, आर यू वर्किंग। सवाल पूछने वाले के लिए हमको इंटरोगेटिव बोलते हैं, सवाल जो पूछता है, यानी कि जैसे कोई प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जैसे कि क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। तो इसके लिए क्या होता है, इज एम आर होता है, उसको हम सबसे पहले लगाते हैं, सबसे आगे इज एम आर आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में जो है वो सब आता है। बाहर बारिश हो रही है, रहा है, रही है, लास्ट में रही है आ रहा ना, इसलिए तो हमको इज इट इज रेनिंग इसका यूज किया है, और रेनिंग आई एन जी लगा हुआ है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स एक्चुअल में, यूज करते हैं आई एम गो। आई एम गो का नहीं होता, एम लगा हुआ है तो एम के साथ में वो आई एन जी आएगा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अगर आपको आई एम गो करना है ना, आई एम गो नहीं होगा, एक्चुअल में आपको करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम गोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। और अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाना चाहें इसमें से, तो कह सकते हैं आई गो, आई गो। एक्चुअली वी कैन नॉट यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विदाउट आई एन जी। आई एन जी का यूज एक्चुअल में करना पड़ेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एन जी के बिना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी कि कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, अभी वो काम, ना तो वो काम रुका है और ना ही वो काम मतलब आगे जाके रुकेगा। आगे जाके रुकेगा मतलब उसका कंफर्म नहीं कह सकते हम, जो भी होगा। बट लेकिन प्रेजेंट में उस काम की बात हो रही है और वो काम प्रेजेंट में कंटिन्यूस चल रहा है। नाम से ही समझ में आ रहा है हमको, कंटिन्यूस। सिंपल सी बात है कि कंटिन्यूस काम चल रहा है। और वीडियो सेव कर लो, कमेंट में लिखो आई एम
ing के साथ, अंडरस्टैंड। आई एम यानी कि कोई सेंटेंस बनाऊँ आई एम के साथ में, जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, ing लगा करके उसमें एम के साथ में, कोई जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू वुड बी एबल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। Actually, let me tell you multiple examples. We have multiple examples, so I would like to tell you more example. मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, ठीक है। वो खाना बना रही है, शी इज़ कुकिंग। लड़के खेल रहे हैं, बॉयज़ आर प्लेइंग। वो टीवी नहीं देख रहा है, ही इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। ही इज़ नॉट प्लेइंग, ही इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, ही इज़ नॉट हैविंग डिनर। हैव, यू नो व्हाट, हैव का यूज़ बहुत बहुत अच्छा यूज़ है हैव का। हैव एक बहुत अच्छा यूज़ होता है, जैसे कि कुछ भी खाने के लिए या पीने के लिए या फिर लेने के लिए हमको क्या यूज़ करना है, ईट का यूज़ करना है, ड्रिंक का करना है और टेक का करना है। तो ईट, ड्रिंक और टेक, टेक को तीनों को रिप्लेस कर देते हैं हम हैव से। वी कैन यूज़ हैव ऑन द प्लेस ऑफ ईट, वी कैन यूज़ हैव ऑन द प्लेस ऑफ ड्रिंक, वी कैन यूज़ हैव ऑन द प्लेस ऑफ टेक। इफ आई वुड लाइक टू टेक सम एग्जांपल्स, आई कैन से I'm eating my dinner, then I can say I'm having my lunch, I'm having my dinner, I'm having meals like this. And for drinking, we can say I'm drinking water. And if I would like to say with using have, I can say I'm having water, I'm having cold drink like this. हाँ, तो आज से आपको हैव का यूज़ करना है खाने पीने और लेने के लिए। ड्रिंकिंग और ईटिंग और टेक का यूज़ नहीं करना है, अंडरस्टैंड। यू हैव टू यूज़ हैव। हैव बहुत अच्छा वर्ड है, इससे बहुत अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो मैं कवर करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली है, आई के साथ में एम का यूज़ करना है और सिंगुलर के साथ में जैसे कि ही शी और इट के साथ में इज का यूज़ करना है। और अगर बात करूँ मैं प्लूरल नाउन के बारे में, देन वी हैव टू यूज़ आर। लाइक यू वी दे के साथ में आर का यूज़ करना है। अगर किसी का नाम है, अगर कोई सिंगुलर नाम है तो हमको इसका यूज़ करना है। अगर एक से ज़्यादा का नाम है, दो तीन लोगों के नाम है, तो हमको आर का यूज़ करना है। और वर्ब में आईएनजी लगाना मत भूलना, वर्ब में आईएनजी जरूर आएगी। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं तो हमको वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस माना जाएगा वो। और वीडियो को सेव कर लो और वीडियो को डाउनलोड कर लो। अगर प्रैक्टिस करनी है तो इस कमेंट बॉक्स में 2 से 3 सेंटेंस जरूर लिखना है आपको। और अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे को। और इस वीडियो को फिर से देख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो। मिस्टर मिनी मास्टर, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर मैं और एग्जांपल लेना चाहूँ तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। सबसे सिंपल टेंस लगता है तो मेरे को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही लगता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ बहुत अच्छा यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में भी, और ग्रामर में भी बहुत अच्छा यूज़ होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ से बहुत सिंपल टेंस है, इसमें कोई मतलब कि वो वाला सिस्टम नहीं है, बहुत सिंपल टेंस है। इसमें क्या है, इस एम आर लगाना है, आई एच लगाना है। जैसे जैसे राम खेल रहा है, राम इज़ प्लेइंग। मोहन जा रहा है, मोहन इज़ गोइंग। एंड प्रिया आ रही है, प्रिया इज़ कमिंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। क्या तुम खा रहे हो, आर यू हैविंग योर मील। क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग, लाइक दिस। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, like this we can use multiple, we have lots of examples to talking about present continuous tense.